अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ऑपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना, इमरान खान को फौरी इलाज फराहम करने का मुतालबा, हुकूमती मुज़ाकराती कोशिशें नाकाम रही। रेड जोन सील हो गया, पार्लियामेंट हाउस के गेट भी बंद। पार्लियामेंट हाउस के सामने कैदी वैन और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद रहीं। पुलिस और अराकीन पार्लियामेंट के दरमियान तल्ख कलामी और दस्त दराजी भी देखने में आई। तहरीक इंसाफ के इकबाल आफरीदी, PTI KPK के सदर जुनैद अकबर और दीगर अराकीन ने पार्लियामेंट में दाखिले की कोशिश की तो पुलिस की जानिब से सख्त रवैये का सामना करना पड़ा। दोनों तरफ से एक दूसरे को धक्के दिए गए। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी की लॉजस के मरकजी दरवाजे पर रोके जाने पर पुलिस के साथ बहस तकरार होती रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को अराकीन असेंबली के साथ KP हाउस इस्लामाबाद पर ही रोक दिया गया। दरवाजा खोलो, ये तरह नहीं है। पकड़ो नहीं, किसे पकड़ते हो? पकड़ते कैसे हो? चलो भाई, कैसे अरेस्ट करो? आपकी बात समझ लगा हुआ क्या लगा हुआ है? तो कानून क्या लगा हुआ है? खान साहब की आम का लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। खान साहब के आम का लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। आप अपनी पॉलिटिक्स अपने तरीके से कर रहे हैं। इधर खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर का गिरवान पढ़ रहे हैं आप लोग। ये इंसानियत है? अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा समेत कई अराकीन पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे जिन्हें बाहर जाने से रोक दिया गया। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली फतेह खान को भी पार्लियामेंट हाउस जाने से रोका गया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस टीम ने उनके गार्ड को थप्पड़ मारे हैं। दूसरी तरफ लाहौर में भी इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक खदशात पर मॉल रोड और GPO चौक पर वकला ने एहतजाज किया। इस तमाम सूरत हाल से पहले सेनेट इजलास में PTI सेनेटर ओन अब्बास पप्पी ने ऐवान में बानिए PTI की सेहत से मुतल्लिक करारदाद पेश की, जिसकी हुकूमती अराकीन ने मुखालिफत की। करारदाद मुस्तरद होने पर PTI सेनेटर्स चेयरमैन डाइस के सामने जमा हो गए और शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि आँख की बीनाई एकदम से ख़त्म नहीं हो सकती। इमरान खान की सेहत के हवाले से लापरवाही हुई है। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि खान साहब की सेहत पर सियासत ना करें। ऐसा कोई मामला नहीं कि गफलत 4 माह से बढ़ती जा रही है। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने ऐवान से बाहर बात करते हुए कहा कि अगर गफलत हुई है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात कर रही है कि अक्टूबर से उन्हें जेल में ये आंख की तकलीफ हुई और उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलत मुयसर नहीं की गई, अगर उनकी ये बात ठीक है तो फिर हम इसे एक मुजरमाना गफलत करार देंगे और जिसने भी ये मुजरमाना गफलत की होगी, चाहे वो जेल का अमला है या दीगर जो जिम्मेदारान हैं, जो जिम्मेदारान से मुराद वो डॉक्टर्स हैं जो उनकी सेहत और उनका चेकअप पे मामूर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा पहली बार इमरान खान के जेल के अंदर के हालात बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट में तफसील से सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की मौजूदगी में सलमान सफदर की इमरान खान से मुलाकात हुई। इमरान खान ने बताया अक्टूबर 2025 तक उनकी नज़र बिल्कुल ठीक थी। जब उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट साजिद बेग से शिकायत की कि उन्हें धुंधला नजर आ रहा है तो हुकाम ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। सलमान सफदर के मुताबिक दौरान मुलाकात इमरान खान की आंखों से मुसलसल पानी बहता रहा और वो टिश्यू से साफ करते रहे। जेल सुपरिटेंडेंट ने सलमान सफदर को बताया कि पिम्स अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ इमरान खान की देखभाल कर रहे हैं, जबकि इमरान खान ने बताया कि पहले डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ को उन तक रसाई दी जाती थी, लेकिन जब से उन्हें नज़र कमाने की शिकायत पैदा हुई है तब से उनके ज़ाती डॉक्टर्स को रसाई नहीं दी गई है। उन्होंने मजीद बताया कि 3 माह तक उन्हें आंखों में डालने के लिए कतरे दिए जाते रहे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उनकी दाएं आंख की नज़र बहुत ज़्यादा कम हो गई। अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने यह शिकवा भी किया कि 73 साल उम्र होने के बाइस उन्हें दांतों के मुआयने की भी ज़रूरत है, जिसके लिए 12 दरखास्त के बावजूद 2 साल में किसी भी दांतों के डॉक्टर ने उनका मुआयना नहीं किया। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान सुबह 9:45 पर नाश्ता करते हैं, जिसमें कॉफ़ी का 1 कप, दलिया और चंद खजूरें शामिल होती हैं। 11:30 बजे कुरान पाक पढ़ते हैं। इसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं, जिसके लिए उनके पास साइकिल, 9 किलोग्राम वजन वाले 2 डंबल और 1 बार दस्तियाब है।
दोपहर में चहलकदमी करते हैं। इमरान खान ने बताया कि सर्दियों के दौरान उन्हें दरमियाने साइज का हीटर फराहम किया जाता है और गर्म पानी हर वक्त दस्तयाब रहता है। दोपहर का खाना 3:30 बजे से 4 बजे के दरमियान खाते हैं, जिसकी हफ्तावार तरतीब इमरान खान खुद बनाते हैं, जिसमें 2 दिन चिकन, 2 दिन गोश्त, 2 दिन दाल और 2 दिन चाट या हल्का फुल्का खाना होता है। इसके अखराजात उनका ख़ानदान अदा करता है। 5 बजे फिर उन्हें दोबारा चहलकदमी की इजाज़त दी जाती है। इमरान खान को पीने के लिए मिनरल वाटर दिया जाता है। रात के खाने में वो सिर्फ फल, दूध और खजूरें लेते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि शाम 5:30 से अगली सुबह 10 बजे तक बानी पीटीआई को सेल में बंद रखा जाता है। रिपोर्ट में इमरान खान के सेल में मौजूद अशिया के हवाले से भी बताया गया है। उन्हें कुर्सी, मेज़, बेड और हैंगर दस्तयाब है। दिन और रात के वक्त रोशनी और हवा का मुनासिब इंतज़ाम है। इमरान खान ने सलमान सफदर को बताया कि उन्हें कपड़े धोने, सफाई करने, बिस्तर की चादरें बदलने और गुस्ल खाना साफ़ करने में मदद के लिए एक मुशक्क़ती दिया गया है। गर्मियों के हवाले से इमरान खान ने शिकवा किया कि शदीद गर्मी में हब्स होता है और इस दौरान मक्खियाँ, मच्छर कंट्रोल करने के इंतजामात नाकाफ़ी हैं। कमरे में एयर कूलर है लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। यूँ गर्मियों में उनकी नींद और आराम मुतासर होता है। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान सफदर के पूछने पर इमरान खान ने बताया कि उन्हें फ्रिज फराहम नहीं किया गया है। चीज़ें ठंडी रखने वाला एक डब्बा दिया गया है जिसका गर्म मौसम में फ़ायदा नहीं होता। इमरान खान ने बताया कि गर्मियों के महीनों में 2 या 3 बार वो फूड पॉइजनिंग का शिकार भी हुए हैं। जेल इहाते से मुतल्लिक सलमान सफदर को बानी पीटीआई ने बताया कि निगरानी करने वाले 10 कैमरे हैं। एक कैमरे की पहुंच वहां तक है जहां वो, लेकिन उनके सेल के अंदर कोई कैमरा नहीं लगा। इस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का इलाज 16 फरवरी तक करवाने का हुक्म दिया है, जिसके बाद ही इमरान खान को अस्पताल या बनीगाला मुंतकली की बातें शुरू हो गई हैं। लेकिन वज़ीर दाखिला कहते हैं कि जेल इस्लामाबाद की जो है वो मुकम्मल हो रही है कुछ अरसे में, तो इमरान खान को वहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा। प्रोग्राम में इस हवाले से बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान असद कैसर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, प्रोग्राम में ज्वाइन करें। बहुत शुक्रगुजार हूँ असद साहब आपके वक्त की। सर, पार्लियामेंट के सामने धरने का ऐलान किया गया, मुकम्मल नहीं हो सका, फिर उसके बाद हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर धरना दे दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जो अरकान हैं वो भी KP हाउस से बाहर नहीं निकल सके। तो इस वक्त आप लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और भी अरकान हैं जो बाहर थे वो वापस जा चुके हैं सर? हाँ बिल्कुल, जितने भी मैंने जो हमारे सेनेटर्स इधर आए थे वो इधर है। कुछ लोग हमारे जो है ना वो KP हाउस के सामने धरना दिए हुए हैं और कुछ लोग जो है ना पार्लियामेंट लॉबीज में हैं। तो उन्होंने चूंकि इधर भी ताले लगाए हुए हैं, कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, और इस तरह जो है ना KP हाउस में और लॉजेस में भी क्या है। तो ये पहले हो रहा है कि पार्लियामेंट की इतनी बेतरतीबी हो रही है और पार्लियामेंटेरियन की जो है ना उसको ताले लगाए गए हैं, उसको बंद किया गया है और उनकी जो है ना बदतरीन किस्म की तशद्दुद किया गया हमारे MNA। असद साहब, पार्लियामेंट के गेट पे सर इस वक्त भी ताले हैं ना, जो अंदर है वो ना बाहर जा सकते हैं और बाहर वाले भी अंदर नहीं आ सकते, ऐसा ही है? बिल्कुल यही। और सर, जो हुकूमती वज़रा या वज़ीर कुछ आए थे मुज़ाकरात के लिए, क्या वो भी फिर कामयाब नहीं हो सका? उन्हें क्या पैगाम दिया गया है सर? धरना जो आप लोगों ने दिया है वो कब तक जारी रहेगा या किन शराइत पर, किन बुनियादों पर ख़त्म करेंगे? जो मुज़ाकरात के लिए आए थे वो बेसिकली अचली साहब ने कहा हमारे बहुत सिंपल मुतालबा है कि जो फैमिली डॉक्टर्स बताए हैं उसी डॉक्टर्स की मुआयना किया जाए और उनको जो है ना आशिफा इंटरनेशनल जो है जो उसमें उसके इलाज करवाया जाए, ताकि जो हमें तशवीश है कि उसकी आंख को जो है बहुत नुकसान पहुंचा है, तो अगर उसको अच्छे डॉक्टर्स मिल जाए, प्रॉपर अस्पताल में ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी रिकवरी हो सकती है। ये एक बहुत छोटा मुतालबा है, जेन्युइन मुतालबा है और ये उनका कानूनी हक है कि उसको सेहत की बुनियादी सहूलतें मिले। लेकिन अभी समझ नहीं आ रही है कि अदालत की तरफ से जो हुक्म दे दिया गया है 16 फरवरी के हवाले से, ऑप्टोमेट्रोलॉजिस्ट के हवाले से, माहिरीन के हवाले से, कि उनका बोर्ड बना दिया जाए और वो खान साहब का मुआयना करेंगे, तो फिर भी आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो उससे तसल्ली नहीं है आप लोगों को सर, जो अदालत की तरफ से हुक्म दे दिया गया है? नहीं, अभी तक तो अदालती आर्डर जो है ना वो तो उन्होंने दिया है, लेकिन उसका वो साइन नहीं हुआ है और पता नहीं इसमें डिलेइंग क्यों इतना ज्यादा है। और जस्टिस साहब से हमारा मुतालबा भी यही है
कि वो फौरी तौर पर जो उन्होंने एक ऑर्डर दिया है उसकी तो उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। और इसके हवाले से हुकूमत ने कोई राबिता भी नहीं किया कि वो कुछ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। बहरहाल देखो पाकिस्तान का क्या चेहरा इस वक्त दुनिया को दिखाई दिया जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान जो है ना इस किस्म का मुल्क है? इसमें हम तो वैसे पहले से कह रहे हैं कि ये 547 की हुकूमत है, ये हुकूमत जो है ना अवाम का मुंतखब नहीं है। लेकिन जो हरकतें ये कर रहे हैं इसमें बिल्कुल ये उन्होंने अपने आप पूरी दुनिया के सामने जो है ना नंगा कर दिया कि यहाँ फाशिस्ट हुकूमत है, जरूरत नहीं है। क्या क्या ज्यादा बेहतर ये नहीं होता सर कि 16 तारीख तक का इंतजार कर लिया जाता, और अगर फिर 16 तारीख को भी वो जो अदालती हुक्म है उस पर अमल दरामद ना होता तो फिर आप लोग एहतजाज करते या धरना दे देते, जो जस्टिफाई भी होता सर? अवाम में बहुत शदीद कम गुस्सा है। आप खुद समझ सकते हैं कि एक लीडर की आंख और उसकी सेहत के साथ खेला जा रहा है, और हमें अभी क्या वो इतफाक कर सकते हैं कि मतलब वो मुसलसल अपनी शिकायत कर रहा है, और जेल सुपरडेंट से जो गफूर अंजुम है उससे वो कर रहा था कि मुझे आप ट्रीटमेंट करवाए, मेरी आंख में कुछ तकलीफ है, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। इसका एक प्रोसीजर है, वो जब उसको इस किस्म की कोई शिकायत मिलती है तो फिर वो डॉक्टर का शाम बुलाते हैं, फिर जो रिक्वायरमेंट होती है अगर वो हॉस्पिटल शिफ्ट करना होता है तो उधर चला जाता है। तो इस सुपरडेंट ने जो है ना अपनी बुनियादी ड्यूटी को बहुत कम की। सही। असद साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस वक्त आप लोग भी मौजूद हैं, और जो गफूर अंजुम के हवाले से जो खान साहब ने बात की है कि इनके खिलाफ मुकदमा करवाया जाए, जो आप बता भी रहे हैं अभी, तो उसका मुकदमे का क्या किया आप लोगों ने? करवा रहे हैं आप लोग FIR उसकी? हाँ बिल्कुल, वो लीगल टीम हमारी देखेगी, उसके ऊपर जो है ना जो कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। और उसने जो है ना अनलॉफुल काम किया है और गफलत की है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए इस वक्त इतना पैनिक है, पूरी दुनिया परेशान है, और अभी तक जो है हुकूमत को कोई तकलीफ और कोई एहसास भी नहीं है कि वो जो है ना इसको लेके जाए और हॉस्पिटल जो है ना उसको मुंतकिल करे। बहुत अफसोस है। मतलब ये कि इससे एक फालतू हुकूमत क्या हो सकती है कि हम कोई अभी तो हमने तो बहुत छोटा मुतालबा किया कि अस्पताल को तकलीफ करे, उसका इलाज करवाया जाए। ठीक, आप लोगों का ये मुतालबा है सर। एक और बात ये भी कि जो आप लोग इस वक्त अंदर मौजूद हैं, या जो लोग अंदर हैं वो अंदर हैं, जो बाहर हैं वो चले गए हैं। अब जो पार्लियामेंट का कस्टोडियन होता है वो तो स्पीकर होता है ना सर, तो आप लोगों की क्या स्पीकर साहब से बात हुई है इस हवाले से? अयाज सादिक साहब की बात हुई है आपकी? ताले वगैरह खुलवा दें जो आप लोग बैठे हुए हैं अंदर? नहीं, अभी तो कोई बात नहीं हुई, और देखते हैं। देखो हमने वो तो सारा टीवी में चल रहा है, देख रहे हैं, वो मुल्क से बाहर है, स्पीकर साहब से उम्मीद रखते हैं कि वो अपना किरदार अदा करें। जी सर, वो मुल्क से बाहर हैं तो ये किसके हुक्म पे हुआ है? क्या डिप्टी स्पीकर के हुक्म पे हुआ है? क्योंकि उनके अलावा तो और कोई नहीं करवा सकता ना सर ये। हाँ बिल्कुल, जब वो नहीं होता तो फिर डिप्टी स्पीकर जो है ना वो स्पीकर बन जाता है। तो लेकिन मैं इसके ऊपर जो है ना सबसे पहले ये था कि ये जो कुछ हो रहा है ये पार्लियामेंट की ये बहुत बहुत बेतुकी कर रहे हैं। पार्लियामेंट को उन्होंने दो टक्कों कर नहीं रख दिया, और पहले उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया और पार्लियामेंट से जबरदस्ती मैंने इसको अगवा कर दिया गया। फिर जो है ना अभी पार्लियामेंटेरियन को, मैं स्पीकर हूँ, मैं ऑपोजिशन कर रहा हूँ, आपको पता है कि हमारे वक्त में जो है ना ये धमकी रहती थी, और इवन असेंबली के बाहर जो है ना इन्होंने असेंबली में एक इजलास बनकर, आपको याद होगा कि उन्होंने इजलास बनकर करवाया, और इवन जो है ना बिल्कुल। आपका इस पर पॉइंट आपका आ गया असद साहब। मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ सर, जो आप लोगों का मुतालबा है, आप खुद भी ये कह रहे हैं कि खान साहब के इलाज के हवाले से कंसर्न है, आप लोग उनको अस्पताल मुंतकली के हवाले से कंसर्न है, तो हुकूमत ये कह रही है कि खान साहब को अस्पताल या बनी गाला मुंतकिल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहरीरी तौर पर लिखकर देना होगा। तो सर आप दे दें तहरीरी तौर पर लिखकर, ताकि ये जो एक पैनिक और एक कियोस क्रिएट हुआ हुआ है, ये मामला फौरी तौर पर हल हो सर। नहीं, हमारे अपोजिशन लीडर ने शहबाज शरीफ साहब को आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले बाकायदा ऑफिशियल लेटर भेजा, उसको जो डॉक्टर है उसके बारे में देगा कि 3 डॉक्टर्स हैं और उसको अस्पताल में तकलीफ किया जाए। वो लेटर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, वो लेटर आप दिखा सकते हैं। वो लेटर आप ऑलरेडी उनको भेज चुके हैं पहले। अब आप कह रहे हैं कि लेटर ऑलरेडी आप दे चुके हैं इस हवाले से? ये अपोजिशन लीडर ने लेटर लिखा है, और वो लेटर जो है ना मेरे पास मोबाइल में है। अगर आप जो है ना मोबाइल पड़ा हुआ, तो
वो आप अगर वो उसको दिखा सकते हैं तो इसमें हमने उनकी मुआलिज जो है, जो खान साहब की और खुद उसने फैमिली ने जो प्रपोज की थी, उन्हीं मुआलिज के बारे में हमने यही बता सकता है कि इसको अस्पताल जी वो डॉक्टर की रसाई के लिए, और इसके अलावा वो 3 नाम भी दिए थे। जी बिल्कुल आप दुरुस्त बात करें, लेकिन ये इस स्पेसिफिक इशू के लिए जिसके लिए अब एक सिलसिला शुरू हुआ है, उसके लिए हुकूमत कह रही है कि आप लिख कर दे दें, अगर अस्पताल मुंतकिल करवाना है या बनीगाला मुंतकिल करवाना है तो ये मामला हल हो सकता है। असद कैसर साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सर मुझे ये फरमा दें, खान साहब की सेहत पर इस वक्त अपोजिशन का एहतजाज था, लेकिन हुकूमत की जानिब से जिस तरह का रवैया इख्तियार किया गया, मुंतखब अरकान के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए गए, जो अंदर हैं वो अभी तक अंदर हैं, जो बाहर हैं वो चले गए बेचारे, सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से बदसलूकी की गई, धक्के दिए गए, गालियां दी गई, ये मुनासिब रवैया है सर? बिल्कुल एक सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी बनाई गई पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के इर्द गिर्द, और जिस तरह की कॉल दी गई और जिस तरह की खान साहब की सेहत के ऊपर सियासत करने की जो कोशिश की जा रही है, वो इंतहाई अफसोसनाक है उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से, और जितने भी उनके MNAs कह लें या दीगर अहदेदारान कह लें, उन्होंने बड़ी एक मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि जिस तरह एक ऐसे इशू को सियासी हवाले से उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की और सियासी रंग देने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ कि इससे इज्तनाब करना चाहिए था। और आपको पता है कि रेड जोन वैसे ही इतना सेंसिटिव जोन है, आपने फिर मुड़ तुड़ के वहीं पे ही आपने कहा कि जी हमने डी चौक में पार्लियामेंट के बाहर ही धरना देना है। मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आप एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें, फिर आप कहें कि जी आपको जो है वो डिस्पर्स करने के लिए जो प्रिवेंटिव व प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो भी ना लिए जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कायम करना, रेट ऑफ द स्टेट कायम करना, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। और वहाँ पे खाली ये तो नहीं है, वहाँ पे और भी कई सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं। सर रवैया तो बेहतर रखा जा सकता था मलिक साहब। रवैया बेहतर हो सकता है। ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं, उनके साथ इस तरह की अगर वाक़या बदतमीज़ी हुआ है, क्योंकि मैंने अभी तक मेरे नोटिस में नहीं है, अगर ऐसा हुआ है तो इंतहाई अफसोसनाक है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी चाहिए कि एक जो तहजीब का दायरा है उसको थामे हुए जो है तमाम तर मामला करें। पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए, जो अंदर अरकान हैं उनको महसूर कर दिया गया, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे? क्या ये अहकामात आए कहाँ से हैं सर? क्या वजारत दाखिला की तरफ से ये अहकामात? पार्लियामेंट के दरवाजे हमेशा पार्लियामेंटेरियंस के लिए खुले रहते हैं, लेकिन उसकी तमाम तर सोल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पीकर जो है उनके कंधों पे होती है, क्योंकि ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस एंड द कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट पर अगर दरवाजे बंद करने का कोई ऐसा हुक्म है, कोई ऐसी बात है जो कि मेरे इल्म में नहीं है। हाउस स्पीकर हैं, स्पीकर मुल्क में नहीं है, उनके हुक्म पर दरवाजे बंद किए गए। कस्टोडियन ऑफ द हाउस वो हैं और कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट वो हैं, तो जाहिर बात है कि इस चीज़ को प्रोब होना चाहिए। अगर उनके ऑर्डर्स नहीं थे तो फिर किसने ये मिसयूज़ किया, किसने दरवाजे बंद करने की कोशिश की? क्योंकि वैसे मेरे इल्म में नहीं है कि दरवाजे बंद किए गए। हाँ, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें को बातें चल रही हैं, लेकिन उस हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा अगर ऐसी हुआ तो इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। सर चाहिए का सीगा ना ऑपोजिशन को सूट करता है। सर आप तो हुकूमत हैं, आप बताएं किसके कहने पर हुआ है और आप बताएं कि क्या कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। मैं ये आपको बिल्कुल ज़रूर कह सकता हूँ कि स्पीकर ऑफ द हाउस जो एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं, ज़ाहिरी बात है उनके नोटिस में ये बात मैं ख़ुद भी लेके आऊँगा। और अगर ऐसी बात हुई है जिसकी अभी तक मुझे कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिली, लेकिन अगर ऐसी बात हुई तो इस पर बिल्कुल हम इंक्वायरी करेंगे और जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता पार्लियामेंट का तकद्दुस भी पामाल करें और पार्लियामेंटेरियंस का तकद्दुस भी पामाल करें। जी सर, कुछ हिदायत भी अटॉर्नी जनरल ने कल अदालत में जो यकीन दहानी करवाई है, वो भी अदालत की तरफ से कुछ हिदायत भी आई हैं, उस पर भी मैंने आपसे तफसीली बात कर दी है। प्रोग्राम में एक ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। इमरान खान की सेहत से मुतालिक प्रोग्राम में इस वक्त गुफ्तगू चल रही है। अकील मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अकील मलिक साहब, कल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में यकीन दहानी करवाई थी कि 16 फरवरी तक
खान साहब को ऑप्टोमेटोलॉजिस्ट या वेटरोरेटिनल तक रसाई मिल जाएगी और उनके बच्चों से भी बातचीत करवा दी जाएगी, तो आप लोग क्या उसके लिए इंतजाम कर रहे हैं सर? देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी तक आया नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा जाए कि मेडिकल टीम का जो कहा गया है तश्कील करने के हवाले से, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो आए ना और फिर उसकी रोशनी में ही मेडिकल टीम जो है तश्कील देनी है। क्या उनके ज़ाती नॉलेज का भी उन्होंने कहा, नहीं कहा, ये तमाम तो चीज़ें क्लियर होने की ज़रूरत है। लेकिन टाइम अगैन इज़ ऑफ द एसेंस इन बोथ सिचुएशंस। मैं ये ज़रूर कहूँगा, एक तो उनकी सेहत के हवाले से खान साहब की सेहत, और दूसरा जो है किरण साहिबा, जो डेडलाइन है 16 तारीख की कि 16 से पहले ये मेडिकल बोर्ड तश्कील हो और फिर वो जाके वहाँ पे उनको एग्जामिन करे और फिर जो भी उसकी रिपोर्ट होगी वो 16 तारीख को जमा हो। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि इसमें डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल इम्पार्ट करना चाहिए अपना जो उसका ऑर्डर, वो ऑर्डर जारी करना चाहिए ताकि आगे ये प्रोसेस बढ़ सके। सर, जो सलमान सफदर ने बताया है, जो इमरान खान ने उनको बताया है कि 85% तक अब उनकी बिनाई नहीं है, उनको नजर नहीं आ रहा है एक आंख से, अब इसका जिम्मेदार एक तो कौन है? और खुदा न खास्ता अगर उनकी मुकम्मल बिनाई चली जाती है एक आंख की, तो हुकूमत जिम्मेदारी लेगी सर इस बात की? देखें, एक तो ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि किसी को पिन पॉइंट करके किसी गफलत के हवाले से मुर्तकब कर देना। सबसे पहली बात यह है कि अगस्त के आखिर में भी उनका जो एक रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन होती है उसमें उनका आई स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर आरिफ ने बिल्कुल मुआयना किया एट द एंड ऑफ अगस्त 2025, अगस्त के आखिर में। अब ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये अस्पताल के रिकॉर्ड्स में वाज़ेह तौर पे दर्ज है। उस वक्त कोई कंप्लेन नहीं की कि मेरी आंख में कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी बात है, ना कोई ऐसी चीज़ सामने आई। फिर ये कहा गया रिपोर्ट में कि अक्टूबर 2025 से जो है आंख में मसला आना शुरू हुआ, लेकिन अक्टूबर के बाद आपको याद होगा कितनी ही मुलाकातें हुई इनकी, अपनी बहनों के साथ भी, बाकी पार्टी के लोगों के साथ भी। खान साहब ने गुरेज नहीं किया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की तैनातियां हों, उस हवाले से अपनी इंस्ट्रक्शंस देना, जो CM KPK की तैनाती के हवाले से, नामजदगी के हवाले से वो इंस्ट्रक्शंस देना, या अपने ट्विटर के हवाले से इंस्ट्रक्शंस देना कि ये ट्वीट कर दी जाए। लेकिन आंख का जो मसला हुआ, जो कि अलेजिडली बताया जाता है कि जी आंख का मसला जो है बकौल उनके अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ, तो मैं समझता हूं कि अक्टूबर 2025 में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ऐसी होती तो फिर 2 दिसंबर की जब मीटिंग हुई तो उज़मा साहिबा की वो स्टेटमेंट मैं चाहूंगा आप नाज़रीन के लिए चलाएं। उन्होंने कहा कि खान साहब बिल्कुल सेहतमंद है, क्योंकि सेहत की तशवीश पे बिल्कुल सेहतमंद है। उन्होंने ये बात कही थी, आपने जिस तरह से मुझे याद दिलाए ना स्टेटमेंट्स महमूद अजगज़ई साहब के, नौरीन खान साहिबा के, उज़मा खान साहिबा के, तो अलीमा खान साहिबा ने वैसे अगस्त में ये बात कही थी कि थोड़ी सी तकलीफ है खान साहब को। और सर, आप लोगों के स्टेटमेंट्स भी मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जिसमें अता तारड़ साहब ने 3 दिन बाद बताया था, जब पिम्स में खान साहब होकर आ गए थे, 3 दिन बाद कंफर्म किया था उन्होंने, मीडिया पर खबर आ चुकी थी। सर, आप लोग तो खबर छुपा रहे थे, इलाज छुपा रहे थे, फेक न्यूज़ कह रहे थे इसे सर। है कि जो एक नॉन इशू था, एक इतनी बड़ी इवेंट नहीं थी, एक प्रोसीजर था। लेकिन एक पेशेंट की जो कह लें उनके इंटरनल जो मामलात हैं, इंटरनल मामलात से के हवाले से मैं अगर अर्ज़ करूं कि उसकी एक देखें ना प्राइवेसी होती है एक पेशेंट की भी। किसी पेशेंट का देखें ना, कोई भी अगर पेशेंट है पाकिस्तानी और वो वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, कोई पेशेंट ये नहीं चाहेगा कि उसकी प्राइवेसी को जो है आप आउट इन दी ओपन जो है वो चीज़ें बताएं कि नहीं जी फलां चीज़ का इलाज हो रहा है। आए रोज़ देखें, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला सबको शिफा दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। ये तो नहीं हो सकता कि आप पूरी पब्लिक फोरम्स में जो है वो बयान करते रहे कि जी फलां बीमारी है, फलां का इलाज हो रहा है। इससे पहले भी खान साहब का मैंने आप ही के शो पे मुझे याद है कहा था कि कॉन्जेक्टिवाइटिस का भी उनका ट्रीटमेंट हुआ है, टेनाइटिस का भी हुआ है, दाढ़ का भी हुआ है। तो ये तो रूटीन में चलते रहे हैं उनके अडयाला के जो अंदर अस्पताल है, उसका भी रिकॉर्ड का हिस्सा और प्राइवेसी की बात करें ना, वो वहां पर जेब नहीं देती कि जहां पर पहले कंडक्ट ये रहा हो कि PDM1 की हुकूमत में, आप लोगों की हुकूमत में सर, यूरिन रिपोर्ट के ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, इद्दत केस पूरा डिस्कस हुआ है सर। उनकी फैमिली को अब इलाज का नहीं बताया गया और उसको प्राइवेसी का नाम देना सर, या तो पहले वो ना होता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद इस हुकूमत के अमल में आने से पहले PDM के टाइम पे हुई हूँ। मैं जाहिर बात है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन अगर हुई है तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि किसी की प्राइवेसी को जो है इसी तरह सरे बाजार जो है वो और पेशेंट की हिस्ट्री के हवाले से या उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से इज्तनाब करना चाहिए। सर, अदालती हुक्म उसके बावजूद 2025 में उनके बच्चों से सिर्फ 2 बार बात हुई है।
दांतों के इलाज की वो शिकायत कर रहे हैं, तकलीफ की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन 2 साल से उनको कोई डेंटिस्ट नहीं प्रोवाइड किया गया, टीवी बंद किया हुआ है सर उनका। देखिए, टीवी का जहां तक आपने कहा तो टीवी बिल्कुल उनका कोई बंद नहीं हुआ। रिपोर्ट के अंदर भी वो लिविंग कंडीशंस के वाले चीज सामने आई कि टीवी वहां पे मौजूद है, या तो वहां पे सिरे से टीवी होता ही ना, टीवी मौजूद है। हाँ, कोई सिग्नल का इश्यू हो सकता है, मैल फंक्शन हो सकता है, जो कि उन्होंने कहा कि मैल फंक्शन है, वो दुरुस्त हो जाएगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उनको रसाई तो है मीडिया तक, हो सकता है आप आज वो आपका ये प्रोग्राम भी देख रहे हो, तो ऐसी भी कोई बात नहीं। जहां तक आपने दूसरी बात की कि उनके बच्चों से जो बातचीत है, देखें, बच्चों से बातचीत उनकी बिल्कुल ज़रूर हुई है, ऐसा नहीं है कि बच्चों से बातचीत नहीं हुई है। उसके बाद अटैम्प्ट्स की गई हैं 2-4 मरतबा, और मैं ये आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आगे से बच्चों के साथ रब्ता नहीं हुआ। एंड दिस इज़ इन द मोस्ट रिसेंट पास्ट। ये जब तमाम तर मामला हुआ ये अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे, तो उसके बाद फिर जो है बातचीत का जो रब्ता नहीं मुमकिन हो सका उनके साथ, वो रब्ता ही काम नहीं हो सका। सर आप कह रहे हैं कि अगर वो प्रोग्राम देख रहे होंगे तो फिर वो ये भी सुन रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बच्चों से बात करवाने की कोशिश की गई लेकिन बच्चे बात नहीं कर रहे थे, वो अवेलेबल नहीं थे, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल 2-4 मरतबा ऐसा हुआ है, और ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब रब्ता करने की कोशिश की, उनसे रब्ता नहीं हो सका। मे बी मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट ज़रूर दूंगा, मे बी शायद वो अवेलेबल ना हो, या वो टाइम डिफरेंस की वजह से, क्योंकि 4-5 घंटे का फ़र्क होता है। अब आई डोंट नो कि क्या सूरत हाल बनी, वो क्यों नहीं बात उन्होंने की अपने वालिद से। बरकैफ मैं इस तफसील या बहस में नहीं पढ़ूंगा। कह रहे हैं वो टीवी देख रहे होंगे मलिक साहब, उनके बच्चों ने तो इंटरव्यूज दिए हैं कि हमारी बात नहीं करवाई जा रही। इंटरनेशनल मीडिया पर उन्होंने इंटरव्यू दिया कि रात के वक्त मैसेज आता है, फौरन कॉल आ रही है, मिस हो जाए तो दोबारा बात नहीं करवाई जाती। आप कह रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है या वो बात ही नहीं करना चाहते, इस वजह से फोन नहीं उठाते? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब थोड़ा सा ऐसा मामला हुआ तो उसके लिए पॉलिटिकल गेन्स के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए जो है उन्होंने ये तमाम तर इंटरव्यूज़ की, और कर किसके साथ रहे थे? माज़रत के साथ आपकी सहाफ़ी बरादरी से हैं, लेकिन जितना पाकिस्तान मुखालिफ जो है, और वो सरेआम नज़र आता है, कोई ऐसी बात नहीं है। स्काई न्यूज़ की रिपोर्टर, आपको भी पता है कि दौराने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो झड़पें हुई उसमें तमाम तर जो मामला मार्का हक अल्हम्दुलिल्लाह और बनियान मरसूस ऑपरेशन जो हुआ, तो उसके अंदर भी आपको पता है कि किस किस्म की मनफी रिपोर्टिंग की गई। बरकैफ मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि फरमाइशी इंटरव्यू जो आप बात कर रहे हैं ना मलिक साहब, आप कह रहे हैं उनके बच्चों ने फ़ोन नहीं उठाया, वो बात नहीं करना चाहते, ये किसी रिकॉर्ड का हिस्सा है सर? आप कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है? हालांकि जेल का रिकॉर्ड का हिस्सा है, और क्योंकि सारी चीज़ें जो है वहाँ पे इस वाले से दर्ज होती हैं किसकी बात हुई है, कैदी, क्योंकि कैदी ये खाली एक ये कैदी नहीं है जिनकी बात हुई है, मुख्तलिफ कैदीज हैं, वो भी टेलीफोन पे बात करते हैं, और जाहिर बात है वो फैसिलिटी वहाँ पे कैदियों को मौजूद है, तो उसका रिकॉर्ड तो होता है। ये ऐसी बात तो नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं होता। सही, चलें आप मुझे ये भी बता दीजिए सर कि क्या इस किस्म का इम्कान मौजूद है, हुकूमत का कोई ऐसा मूड है कि अब जो भी माहिरीन की राय आती है हॉस्पिटल मुंतकिल करने की या मुल्क से बाहर मुंतकिल करने की इलाज मुआलजे के लिए, तो आप लोग फैसिलिटेट करेंगे? मैं देखें, उसके लिए उनको दरख्वास्त देनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है एक तो मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाए। मैं अगेन दोबारा इज्तनाब करूंगा इस चीज़ से, क्योंकि ओवरनाइट सारे आई स्पेशलिस्ट बन चुके हैं, पीटीआई के लोग सारे कह रहे हैं 85%, 15%, 80%। मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि जिसका काम उसको साजे, डॉक्टर्स का जो टीम है वो जब जाके एग्जामिन करेगी, उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है। अगर वो रिकमेंड करते हैं कि जी फलां हस्पताल में इलाज कर दिया जाए, तो देन सो बी इट, उसमें वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर मुल्क से बाहर जाने की बात है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो दरख्वास्त खुद देंगे कि जी हमारी डॉक्टर्स की भी रिकमेंडेशन है, और मुल्क से बाहर जाने के हवाले से अगर वो दरख्वास्त देना चाहें तो बिल्कुल ज़रूर दें, और अदालत के ऑर्डर पे ही मुल्क से बाहर जा सकते हैं, हुकूमत के ऑर्डर पे नहीं जा सकते। चलिए, आप अदालत की ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, हालांकि फिर हमने वो भी देखा है कि अदालत की तरफ से ऑर्डर्स भी आते हैं, मुलाकातों के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन फिर उस पर भी अमल दरामद नहीं होता और सब कुछ डाल दिया जाता है जेल सुपरिटेंडेंट पर कि वो मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो बांग्लादेश में इंतखाबात हुए हैं, तफसील से बात करेंगे इस पर।
वेलकम बैक वंस अगेन। बांग्लादेश के इलेक्शन में बीएनपी इत्तेहाद ने 212 नशिस्तों पर कामयाबी समेटकर 2/3 अक्सरियत हासिल कर लिया। जमात इस्लामी और उनकी इत्तेहादी जैसी पार्टी का इत्तेहाद 77 नशिस्तें ही हासिल कर सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान को टेलीफोन पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी है। तलबा इनकलाब के बाद बांग्लादेश के ये इंतखाबात कई लिहाज से मुनफरिद थे। BBC के मुताबिक सन 1991 के बाद ये पहले इंतखाबात थे कि जब बांग्लादेश में पार्लिमानी जमहूरियत की वापसी हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अवामी लीग मैदान में नहीं थी और ये पहला इलेक्शन था जो 2 साबिक़ वज़राए आज़म शेख हसीना वाजिद और खालिदा जिया के बगैर हुआ है। क्या सिचुएशन है वहाँ पर, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे मौजूद में मुझे माहिद इमरान ज्वाइन कर रहे हैं जो कि एनालिस्ट हैं, ढाका से ज्वाइन कर रहे हैं। फरीद खान जर्नलिस्ट हैं ढाका से। दोनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। माहिद, ज़रा मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। पहले आप मुझे सिचुएशन के बारे में वहाँ पर बता दीजिए। तलबा इनकलाब के बाद ये पहला इंतखाब हुआ है वहाँ पर और उम्मीद की जा रही है कि तलबा की जमात जो नेशनल सिटीज़न पार्टी है ये सरप्राइज़ दे सकती है, ऐसी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्या वजूहात समझते हैं आप इसकी? देखिए, एक चीज़ कहूँगा कि हम लोगों के बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थे। क्या कहे कि एक्सपेक्टेशन थे स्काई हाई, अंग्रेजी में कहते कि आसमान की बुलंदी तक एक्सपेक्टेशन थे, मगर इन लोगों ने हमें निराश किया। क्योंकि इन लोगों ने क्या कहूँ, पावर में आते ही ये पावर एक्सरसाइज, मैनिपुलेशन और मिसमैनेजमेंट करना शुरू कर दी, जो हमें बहुत गुस्सा दी। और एक चीज, पिछले 1 साल जो हुआ, यहाँ बहुत सारा मॉब वायलेंस हुई। आपने तो देखा, बहुत सारे मज़ारे, मंदिरें में, मस्जिद भी तोड़फोड़ या हुई, वेंडलाइज हुई। ये चीज हमें बहुत गुस्सा दी। और एक चीज, इन लोगों ने जो कमिटमेंट इन लोगों ने की कि ये रिफॉर्मेशन करेगा, संस्कार लाएगा, हमारा इकोनॉमी को बहुत आगे बढ़ाएगा, करप्शन को डिमिनिश करेगा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो जैसे ही थी वैसे ही है। जो पिछले जब लोग अवामी लीग के नाम पे चंदाबाजी करते थे, गुंडागिरी करते थे, इस वक्त BNP के नाम पे किया और दूसरी पे नाम पे किया है, वो तो नहीं गई। सो हुआ क्या? इसीलिए एक चीज, बहुत सारे नौजवान जो ग्राउंड में थे, जो लड़ाई करे, जो वुंडेड हुई, इवन मारा गई, इसके कोई स्टैटिस्टिक्स है नहीं, कुछ नहीं है। और इन लोगों के साथ वादा किया था कि इन लोगों को मेडिकल एड, बहुत सारे एड, ट्यूशन या फिर इंसेंटिव्स और नौकरी भी इन लोगों को दिलाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसीलिए जेनजी ने बहुत निराश होकर बैक ऑफ की और इन लोगों की सिर्फ एक सेफ एग्जिट थी कि जमात इस्लाम के साथ इसका कोalition करें। सो इसी जमात इस्लाम के साथ कोalition करने की वजह को सिर्फ 6 सीट इन लोगों को। जी, आप कह रहे हैं कि जेनजी मायूस हो गई, ये सारा प्रोसेस हुआ इससे। फरीद खान साहब, सर, बांग्लादेश में इलेक्शन का मरहला मुकम्मल हो गया और तकरीबन 35 साल के बाद जो तारिक रहमान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म हो सकते हैं, 35 साल के बाद कोई मर्द वज़ीर आज़म को हम देखेंगे बांग्लादेश में, अगर ऐसा होता है तो। सर, ये सिचुएशन बताइएगा कि हमने देखा कि सादा अक्सरियत तो मिल गई है BNP को, लेकिन जिन लोगों के साथ जो इलेक्टोरल कोलेशन बनी थी, क्या वो हुकूमत का भी हिस्सा होंगे, हुकूमत साजी में भी शामिल होंगे? Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you so much who are actually seeing us. So this is a big opportunity, what I see in the perspective of Bangladesh election, because in this election, for the very first time, I also got the chance to give my vote. So this is a very big opportunity for all of the Bangladeshi people. And you see last couple of days that the promotion, the campaign, all the political party are too much into it for actually getting good results in the elections. And yesterday when people go to the election center, so this was a festival whenever like I go into field for actually covering the news. So I feel that people
everyone saying me that they are making it a festival, and in some places they are kind of little bit fair for festive mood and different foods for actually entertaining this. So everyone actually ensure that all the party actually promised a good fair election, and they did this. So this is number one. Number two is, see, after long days, after 15 to 16 years or 17 years, we are seeing the good sign of democracy. So when we are seeing the good sign of democracy, so there is some little bit, definitely bad situation is also happening, that people are, in some places, people are affected. There are some फरीद, योर पॉइंट टेकन, थैंक यू। माहिद, मुझे बताइए, बांग्लादेश की इस वक्त पॉलिसी तमाम मुल्कों के साथ जो है वो बेहतर ताल्लुकात की है, और नई हुकूमत के क़याम के बाद आपसे अब जारी रहता हुआ ये दिखाई दे रहा है आपको, या फिर हम माजी की तरह कोई तब्दीली देख सकते हैं इसमें? देखिए, एक चीज मैं कहूंगा कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो थे किसी लोगों, नो हॉस्टाइलिटी टू एनी नेशन एंड फ्रेंडशिप टू एवरीवन, मगर मतलब किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, मगर सबके साथ हम दोस्ती करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान हो या युगांडा हो, चाइना हो, हिंदुस्तान हो, म्यांमार हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, अमेरिका हो, किसी भी मुल्क के साथ। और एक चीज बताऊंगा कि हसीना के जमाने में कुछ चीज हुई वो मुझे बिल्कुल अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ ज्यादा रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। मतलब ये नहीं कि कोई रिश्ता नहीं थे, जरूर रिश्ता थे, मगर बहुत ही माइन्यूट स्केल है। वो स्केल जरा बहुत बढ़ेगा। मगर अगर आप सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान के फुल्ली सारे के सारे लोग हिंदुस्तान के खिलाफ चले जाए, ये भी बहुत गलत है। अगर जस्ट देखिए 2 दिन के बाद जब वीसा ओपन करेगा तब देखिए, मैंने तो हिंदुस्तान गई, एक दिन में 30,000 से ज्यादा लोग बॉर्डर क्रॉस करके वेस्ट बंगाल गई, वो दोपहर तक। तो मतलब एक दिन में 30,000 से 50,000 लोग जाते हैं ये। और एक चीज कहूंगा कि हाँ, दूसरे मुल्कों के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छे होगी, क्योंकि हसीना के पीरियड में बहुत सारे देशों के साथ हमारा रिश्ता उतनी अच्छी नहीं थे जिस पर इस अच्छी हो गई, स्पेशली विद मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, अरब कंट्रीज। Like, you can say UAE, अच्छा माहिद, क्योंकि आपने आगाज में ही कह दिया ना कि जेन जी का इलेक्शन लग रहा था, लेकिन जेन जी फिर मायूस हो गए, तो जो सियासी जमातों का नैरेटिव है वो एक तरफ, बांग्लादेश की पब्लिक क्या सोच रही है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे या फिर रिगिंग हुई है यहाँ पर? देखिए, रिगिंग ये इस्लामी के 5 से ज्यादा नहीं, 5% की ज्यादा रिगिंग नहीं हुई। अगर रिगिंग हुई तो यहाँ मीडिया मौजूद थे, ऑब्जर्वर। सही, यानी आप कह रहे हैं कि अगर हुई भी है तो 5% से ज्यादा रिग्ड इलेक्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। माहिद मौजूद थे, फरीद खान ने बांग्लादेश से हमें ज्वाइन किया हुआ था। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।